नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है बरगद की छांव में वापसी। जहां हर कहानी में छुपा है एक जीवन बदल देने वाला संदेश। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के बेटे को खींचकर थप्पड़ मारा और झुंझलाते हुए बोला, तुझे कितनी बार समझाया है कि कांजी के पानी वाला कुर्छा दही बड़ों में मत डाला कर। इसका अलग कुर्छा रखा है ना। पिता का यह व्यवहार देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, भाई साहब, यह सही बात नहीं है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे को थप्पड़ मारना मूर्खता है। मेरी बात सुनकर ठेले वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, जब यह बार बार गलती करता है तब मुझसे रहा नहीं जाता। एमए कर रहा है फिर भी चूक करता है। शायद अब मैं भी जरा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। पिता के आंसू देख लड़का मेरी ओर मुड़ा और गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हैं जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरे पिता हैं, उनका मुझ पर पूरा हक है। ये चाहे मुझे थप्पड़ मारे या डांटे, मुझे कोई शिकायत नहीं। जब मुझे शिकायत नहीं है तो आप क्यों टोक रहे हैं? और सुन लीजिए, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। इतना कहकर उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और बोला, पापा, खुद को दुखी मत कीजिए। जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। बुरा तो तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मुझे लगता है कि शायद अब आपको मेरी फिक्र ही नहीं रही। पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मेरी पत्नी आंखों ही आंखों से कह रही हो, अब समझ आया दूसरों के पचड़े में पड़ने का नतीजा। मैंने तुरंत पैसे चुकाए और परिवार को लेकर वहां से चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाकर बच्चे फिर पानी पूरी खाने लग गए, लेकिन मेरा मन कहीं और उलझा हुआ था। उस लड़के के शब्द मेरे भीतर नगाड़ों की तरह गूंज रहे थे और बरसों से बंद पड़े एक दरवाजे को खोल रहे थे। मुझे अपने पापा याद आ रहे थे। 10 साल हो गए उनसे मिले हुए। वजह बस इतनी सी थी कि एक दिन पापा ने मेरी पत्नी के सामने मुझे डांट दिया। मैं नाराज होकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपकी यह डांट अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर पापा गुस्से में अपनी जूती निकाल लाए और चिल्लाते हुए बोले, मुझसे बड़ा हो गया है क्या? बता दूं तुझे अभी। वह जूती मेरे कान के पास से निकल गई। मैं बच गया था, लेकिन भीतर आग भर गई थी। उसी रात मैंने ठान लिया कि अब इस घर में नहीं रहूंगा। सुबह 4 बजे पत्नी को लेकर मैं चुपके से घर छोड़ आया। माँ, पापा, भाई और भाभी सब पीछे रह गए। सब पापा से डरते थे, मगर मैं बोल जाता था। मुझे लगता था कि पापा गलत हैं, पर आज उस लड़के के शब्द गूंज रहे थे कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। और मेरे भीतर सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच गलती मेरी ही थी। उस रात नींद नहीं आई। पत्नी ने देखा तो बोली, लगता है ठेले वाले लड़के की बात दिल को लग गई है। मैं उदास होकर बोला, हाँ सच है, पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है।
पत्नी ने प्यार से समझाया, फिर चिंता क्यों, इस बार दिवाली गांव चलते हैं, ससुर जी से मिलना होगा, देखना वे आपको तुरंत माफ कर देंगे। अगर गुस्से में फिर एक आध जूता भी मार दे तो सह लेना, जैसे बचपन में सहा करते थे। दिवाली का समय आया। सुबह सुबह जब हम गांव पहुंचे तो माँ, भाई, भाभी और भतीजों के चेहरे खिल उठे। 10 साल बाद मैंने घर की देहरी लांगी थी। बैठक में पापा कम्बल ओढ़े सोए हुए थे। मैंने चुपचाप उनके चरण छुए। वे जागे, चश्मा लगाया और मुझे देखा। चेहरे पर वर्षों की नाराजगी थी। फिर बिना कुछ कहे कंबल से चेहरा ढक लिया। मेरे पांव वहीं जम गए। बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने बेटे को पास बुलाया। वह दादाजी से बहुत स्नेह करता था। उसने जाकर पापा का कंबल खींचा और बोला, दादू देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा ने पलटकर कहा, अपने बाप से कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पापा के चरण पकड़कर चुपचाप रो पड़ा। मेरा बेटा बोला, दादू पापा रो रहे हैं। मैं सिसकते हुए बोला, माफ कर दो पापा। बहुत देर बाद समझ आया कि आप सही थे, गलती मेरी थी। पापा शायद इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहे थे। झटके से बैठकर बोले, आ बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। मन करता था कि सारी नाराजगी छोड़कर तेरे पास आ जाऊं, मगर तू भी तो पत्थर बना हुआ था। और फिर हम गले मिले। बरसों का बिछड़ा हुआ प्यार फिर मिल गया। लगा जैसे जड़ों से कटे पेड़ को फिर से अपनी मिट्टी मिल गई हो, जैसे बरगद की छांव में लौट आया हूँ। उस साल की दिवाली सबसे यादगार थी। 10 साल का वनवास खत्म हो गया था। पापा और माँ को मैं अपने साथ शहर ले आया। कुछ ही महीनों में पापा का स्वास्थ्य संभल गया। चेहरे पर पहले जैसी ताजगी लौट आई। दोस्तों, हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होता, बल्कि कई गहरी अनुभव और आत्मिक सीख से भरी होती है। हमारे भारतीय संस्कार कहते हैं कि माता पिता हमें कभी बुराई नहीं सिखा सकते। उनकी डांट भी हमारी भलाई के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग और भगवान दोनों को वास है। कई बार हमारा अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में मैं सही से ज्यादा जरूरी है, हम साथ हैं। जो संताप हम अपने माता पिता को देंगे, वही किसी न किसी रूप में हमें लौटकर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों से ही रिश्तों को सींचना है, देर से ही सही। मगर अगर हम अपनी गलती मानकर झुक जाएं, तो टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। यही भारतीय संस्कृति का सौंदर्य है। परिवार फिर से एक हो सकता है। कहते हैं, बाप की डांट में भी वरदान छिपा होता है। अहंकार छोड़कर अगर हम उनके चरण पकड़ लें, तो जीवन फिर से आशीर्वादों से भरा जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।